हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दोबारा से इसको अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन कुछ साउंड में इशू था, तो वो हाफ वीडियो का होके मतलब बाद में साउंड ही नहीं है उसके अंदर, सो आई डिलीटेड दैट वीडियो। और ये पार्ट 6 है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग का, और इसका जो नाम मैंने दिया है वो है हार्ट एक्टिवेशन एंड इमोशनल अवेलेबिलिटी। इसका ये मतलब है कि इस स्टेज तक आते आते डिवाइन मैस्कुलिन्स जो अपने बहुत सालों से अपने इमोशंस के साथ डिसकनेक्टेड होते हैं, वो यहाँ पे कनेक्शन फील करने लगते हैं। इससे पहले जो स्टेज थी, जो हमने स्टेज 5 में देखा था, वो ये था कि वो अपने लाइफ को बिल्ड कर रहे होते हैं, अपने पर्पस पे लग जाते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बड़ा फोकस्ड होते हैं वो अपनी 3D लाइफ में। तो वहाँ पे वो इमोशंस को बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे होते। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो बहुत रिफ्लेक्शन करते हैं अपने ऊपर, और जब उनकी हीलिंग होती है, नेचुरली जो उनकी हीलिंग होती है, बिकॉज ही सो मच फोकस्ड ऑन हिज पर्पस, तो उनकी नेचुरल हीलिंग भी होती रहती है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो फिर इमोशनल फील करने लगते हैं, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को फील करने लगते हैं, वो अपने दबे हुए इमोशंस को फील करने लगते हैं, और वो एकदम से अचानक से सब कुछ उनका सरफेस पे आ जाता है। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जब हम भी अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं, तो एकदम से अचानक से सारे इमोशंस हमारे सरफेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे उनके साथ ऐसा ही होता है, और अचानक से उनको ऐसा फील होगा कि उनके हार्ट में कोई दर्द हो रहा है या कोई पेन है, एकदम शूटिंग सा पेन उठता है, या बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, उनको एंजाइटी हो सकती है, बिकॉज़ ये उनका जो हार्ट होता है वो जैसे ऐसे ऐसे वो होता है, और एक फीलिंग होती है, एक सेंसेशन होती है कि हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और हार्ट चक्रा ओपन होने का मीनिंग यही है कि आपके इमोशंस जो होते हैं वो सारे सरफेस पे आते हैं। तो इस टाइम पे उनको बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल ये सिचुएशन होती है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक कभी भी अपने इमोशंस के साथ कनेक्शन रखा ही नहीं, वो रख ही नहीं पाते, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं एक्चुअली कि इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। अब क्या होता है कि जब उनके सारे इमोशन सरफेस पे आते हैं और वो एक डीप कनेक्शन फील करते हैं अपना डिवाइन फेमिनिन के साथ, और धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि दोबारा से एंट्री की जाए उसकी लाइफ में, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि इस स्टेज पे काफ़ी जो कपल्स होते हैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स, वो सेपरेशन में होते हैं। तो यहाँ पे जब उनका हार्ट एक्टिवेशन होता है, तो वो कोशिश करते हैं दोबारा से उनकी लाइफ में जाने की। तो या तो वो एक छोटा सा मैसेज करेंगे, आई मिस यू, या हाउ आर यू, या कुछ भी हल्का सा कुछ छोटा मोटा सा मैसेज वो शुरू करेंगे, मतलब कैसे मैं घुसूँ अब दोबारा से। क्योंकि एक फ़ियर भी होता है ना कि इतने टाइम से तो कोई कांटेक्ट किया नहीं और मैंने ऐसा कर दिया, गिल्ट में भी आ जाते हैं वो कि भाई मैंने गलत किया जो भी किया। और फिर भी वो बेचारे हिम्मत करके आते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कांटेक्ट करते हैं, वो उससे पहले वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। ये जो एक इंटरनल एक वॉर समझ लीजिए आप, जो उनके अंदर ही अंदर चलती रहती है, तो वो उनको मतलब ईज़ी नहीं होता इसको हैंडल करना, क्योंकि सब कुछ उनके अंदर हो रहा है। जितने भी वो इमोशंस से फ़ाइट कर रहे हैं, वो सब अपने अंदर कर रहे हैं। ना तो वो बाहर किसी को कुछ कह सकते हैं, ना ही किसी से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो कितना मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ को, या कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन उनके लिए, है ना। तो ये उनका एक्टिवेशन होता है यहाँ पे हार्ट का, और वो अपने इमोशंस को थोड़ा थोड़ा फील करने लगते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको इसको गलत नहीं समझ लेना कि अगर वो हल्का सा उन्होंने आपसे ओपन अप होने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि वो इमोशनली अवेलेबल हो गए और वो सब कुछ फटाफट आपको सब बता देंगे, सॉरी बोलेंगे, और पता नहीं क्या क्या लव लेटर्स देंगे, और बहुत ही कुछ एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टाइम लगाएंगे। अभी भी वो ये देखते हैं कि वो सेफ़ फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
और यहाँ पे डीएफ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलिन दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं हार्ट एक्टिवेशन के बाद, तो अगर तो आप फिर से उनको चेस करने लगते हो और फिर से मतलब उनसे अटेंशन मांगते हो, फिर से उनसे प्यार मांगते हो, फिर से उनसे एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो, तो वो डर जाएंगे और फिर वो फिर से रन करेंगे और फिर से वही सेम लूप बार बार चलता रहेगा। लेकिन अगर आप मैच्योर हो चुके हो, अगर आप इमोशनली स्टेबल हो चुके हो, अगर आप समझ चुके हो इस जर्नी को, तो यहाँ पे आपको अपने एक्शंस को कंट्रोल करना, आपको रिस्पॉन्ड देना है, आपको रिएक्शंस नहीं करना। ये नहीं कि एकदम उनको पकड़ने की कोशिश करें फिर से, अरे तुम कहाँ थे इतने साल, इतने दिन तुम कहाँ थे, मेरे पास बैठो, मेरे से बात करो। ऐसा नहीं करना, ओवर एक्साइटमेंट में आपको नहीं आना, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप स्टेबल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ज़्यादा वो सेफ फील करेंगे और धीरे धीरे ओपन अप होंगे। तो ये गलती आप कभी मत करिएगा कि अगर उन्होंने रिकनेक्ट कर लिया, हेलो हाय कर ली, या आपकी किसी पिक्चर को लाइक कर दिया या स्टोरी को लाइक कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनल अवेलेबल हैं। वो टाइम लगाएंगे, वो अभी सिर्फ आपसे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदर से ये फीलिंग आई है, उनके हार्ट से ये फीलिंग आई है कि मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। वो समझ चुके हैं कि मेरा क्या कनेक्शन है आपके साथ, लेकिन वो इमोशनल अभी भी अवेलेबल नहीं है। उनको अगर आप फिर से डरा देंगे या फिर से उनको चेस करेंगे तो वो फिर से भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेबल रहेंगे, अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे, तो वो धीरे धीरे ओपन अप होंगे, धीरे धीरे आपसे अपनी दिल की सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है गाइस, क्योंकि यही इसी स्टेज पे डिपेंड करता है कि आपका यूनियन कितनी जल्दी होगा। क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिस्ट यहाँ पे यही गलती करती हैं कि वो जैसे ही डीएम आते हैं उनको फिर से पकड़ने की कोशिश करती हैं, उनको फिर से एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं कि मुझे उनको रोज़ कॉल करना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने इतने साल मेरे से बात नहीं की या इतने महीने मेरे से बात नहीं की, अब तो उन्हें मेरे से बात करनी ही चाहिए, अब तो उन्हें मुझे मैसेज करना ही चाहिए, डेली मैसेज करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। इसको क्लियरली अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि ऐसा नहीं होता। अभी भी हो सकता है वो एक दिन आपको मैसेज करें, फिर 3 दिन का गैप ले लें, मैसेज ना करें। हो सकता है वो एक दिन आपसे बात करें, एक हफ़्ता फिर गायब हो जाए। आपको लेकिन स्टेबल रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है, आपको बैलेंस्ड रहना है, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप बैलेंस्ड रहेंगी उतना ज़्यादा वो सेफ फील करेंगे और वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात ये कि जो हमारे मैस्कुलिन्स होते हैं ना, उनको चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते हैं, जैसे हम लोगों के भी होते हैं, डीएफ्स के भी, और डिवाइन मैस्कुलिन्स के भी चाइल्डहुड ट्रॉमास काफ़ी रहते हैं। तो उन्होंने उनका ना एक जो रिलेशनशिप होता है अपनी मॉम के साथ, अपनी माँ के साथ, वो एक्चुअली में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मैं ऐसे कहूँगी। क्योंकि मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं होता, प्यार होता है, लेकिन वहाँ पे इमोशनल प्रेजेंस नहीं होती है। या तो उनकी मदर के साथ उनकी कोई बहुत ही ज़्यादा गहरे कोई वूंड्स होते हैं, या क्या होता है कि 12-13 साल के हुए तो माँ ने बच्चे को अलग सुला दिया कि अब अलग सो। बहुत घरों में ऐसा होता है। तो वहाँ से वो ये पिक कर लेते हैं कि जो मतलब जो लेडीज़ होती हैं ना, उनके साथ डिस्टेंस बना के रखना है, उनके साथ मतलब इमोशनली ओपन नहीं होना। क्योंकि उस स्टेज में 12-13 साल की स्टेज में जब आप टीनेज में होते हैं और अगर आप अपनी माँ से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपकी मदर्स क्या कहती हैं, ये बात तो मुझसे मत करो, अपने पापा से पूछो, है ना। बहुत से घरों में ऐसे होता है। तो यहाँ पे वो ये अनसेफ फील करते हैं, उनके अंदर ये एक पैटर्न बन जाता है कि मतलब लेडीज़ के साथ डिस्टेंस रखना है, उनके साथ हम सारी बातें नहीं कर सकते, उनके साथ हम ओपन अप नहीं हो सकते, मेरे जो इमोशंस हैं या मेरी जो फीलिंग्स हैं वो ओपनली उनको नहीं बता सकता। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये उनकी लव लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है। उनकी शादियां देख लीजिए आप, या उनके और रिलेशनशिप्स देख लीजिए, वो कभी भी इमोशनली ओपन अप होते ही नहीं, क्योंकि वो सेफ फील नहीं करते, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे उनको कंपैशन देना बहुत ज़रूरी है, एक काइंडनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि उनको सेफ़ फ़ील करवाइए। जब आप उनको सेफ़ फ़ील करवाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, काटिए मत उनकी बात कि अपनी बात कहने के चक्कर में पहले उनकी बात सुनी नहीं, वैसे नहीं करना। उनको सुनिए, जब वो आपसे कोई बात कह रहे हैं तो प्यार से, पेशेंस से उनकी बात को सुनिए, उनको सेफ़ फ़ील करवाइए। जब आप सेफ़ फ़ील करवाएंगे उन्हें, उनको भी सेफ्टी फ़ील होगी, तो आप देखिए वो कितनी ज़्यादा आपसे इमोशनल लगाव रखते हैं, इमोशनली कितने ज़्यादा अटैच होते हैं। तो ये किसी भी मेल के लिए वैसे तो ये फ़िट होती है बात, सारे मेल्स ही हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसे ही बड़े होते हैं, लेकिन जो मैस्कुलिन्स हैं, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा ही कुछ इमोशंस का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा भी क्या कहते हैं उसको, कि थोड़ा मतलब आराम से चलिए। मैनिपुलेटिव जैसे होते हैं ना, नॉट मैनिपुलेटिव आई वुड से, लेकिन थोड़ा मतलब विजडम के साथ चलिए, अपना दिमाग भी यूज़ करिए। ये नहीं कि सिर्फ इमोशंस में ही बहते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। बैलेंस होने का फिर मतलब ही क्या हुआ? बैलेंस होने का मतलब ही यही होता है कि आप इमोशंस के साथ साथ अपना दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं, विजडम भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन वही होती है जो प्योरली इमोशंस में नहीं बह रही, जैसे हम पहले बहते थे। लेकिन अब हमने क्योंकि इतना इनर वर्क कर लिया है, तो अब हम स्टेबल हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं, तो हम दोनों को, इमोशंस को और माइंड को, दोनों को साथ में लेके चलें, अपनी विजडम को साथ में लेके चलें, अपनी नॉलेज को साथ में लेके चलें और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझें, ठीक है। अगर आप यूनियन चाहते हैं सच में, और बार बार इस रनर और चेज़र के लूप में नहीं फंसना चाहते, तो उन्हें समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। प्यार तो आप बहुत करते हैं उनसे, वो भी आपसे बहुत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। टेक केयर, बाय बाय।